एक और किडनैपिंग और हत्याकांड ने यूपी को फिर से हिला दिया है और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नाबालिग बच्चे के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई और इसी पर उन्होंने संज्ञान लिया है और इस मामले में खुद सीएम ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि अब सख्त कार्रवाई होगी। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के सीधे निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और आरोपियों पर एनएसए लगाने पर भी विचार हो रहा है। बताएं कि रविवार को 5 बहनों के इकलौते भाई का अपहरण कर लिया गया था। 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन जब तक पुलिस अपराधियों तक पहुंचती तब तक अपराधियों ने उस बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस ने फिलहाल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 4 तस्वीरें नाबालिग का अपहरण हुआ, हालांकि पकड़े गए हैं 5 आरोपी। इस तरीके से गम में है पूरा परिवार, गुस्से में भी पूरा परिवार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया, मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला है और इसके अलावा पुलिस की कार्रवाई पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। सियासत अलग से इस पर गरमा रही है। मैया अरे मर बबुआ अरे दादा वो मैया बबुआ कहाँ चली बबुआ कब तू आई वो मैया अरे अमर बबुआ हमरा तो के मुखिया लगत बानर मैया माना सीधा चलेंगे, कुमार अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, उत्तर प्रदेश में आए दिन अपहरण, फिरौती और हत्या, ये कोई नया मामला नहीं और हर बार मुख्यमंत्री जब इंटरवेन करते हैं तब कहीं जाकर एक्शन लिया जाता है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि अपराधी अभी भी बेखौफ हैं। बिल्कुल नवजोत, ये अगर हम बात करें तो 1 हफ्ते में तीसरा मामला है जब फिरौती के लिए अपहरण हुआ है और दूसरा मामला है जब फिरौती की मांग के बाद हत्या कर दी गई है। आपको याद होगा अभी कानपुर में एक हत्या हुई है, उसके बाद गोंडा में अपहरण हुआ था, हालांकि वहां बच्चा सकुशल मिल गया, लेकिन जो गोरखपुर है जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना गृह क्षेत्र है, वहां पर इस बच्चे का अपहरण हुआ। 14 साल का बच्चा था, 5 बहनों में इकलौता भाई था और परिवार बेहद ही साधारण और सामान्य था और उस बच्चे का अपहरण करके 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने कड़े कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं, एनएसए लगाया जाएगा, साथ साथ स्पीडी ट्रायल होगा, लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह के जो वारदात हैं वो लोगों को डराने वाले हैं, क्योंकि पहले गाजियाबाद हुआ, फिर कानपुर, फिर गोंडा और अब गोरखपुर। निश्चित तौर पर इस वक्त जो अपहरण को लेकर के हालात हैं वो कहीं न कहीं चिंताजनक हैं। योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है और जो इसमें 5 लोग शामिल थे उन्हें पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस पर कार्रवाई की बात, पुलिस के खिलाफ भी जांच के आदेश हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह के वारदात लगातार बढ़ रहे हैं और ये चिंता का विषय है। बिल्कुल अभिषेक, और मैया अरे मर बबुआ अरे दादा वो मैया बबुआ कहाँ चली बबुआ कब तू आई वो मैया अरे अमर बबुआ हमरा तो के मुखिया लगत बानर मैया माना यूपी को न जाने किसकी नजर लग गई है। राज्य में क्राइम के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति लागू है, लेकिन अपराधी बेलगाम हैं। क्रिमिनल बेखौफ होकर एक के बाद एक वारदात अंजाम दे रहे हैं। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल छत्रधारी गांव में मातम पसरा है। राजी कोई
एक अभागी माँ मोबाइल पर अपने बेटी की तस्वीर देखकर फूट फूट कर रो रही है। 5वीं में पढ़ने वाले उनके इकलौते बेटे की अब यही निशानी बाकी है। रविवार को बेटा बलराम गुप्ता दोपहर 12 बजे घर से खाना खाने के बाद दोस्तों के साथ खेलने गया था, लेकिन 3 बजे एक फोन कॉल से पूरा घर हिल गया। 3 बजे वो सब किए, तब हम लोग को पता चला कि मेरा लड़का नहीं है। तो हम पूरे गांव में ढूंढे, पहले जो आसपास दुकान के सब सारे गांव के आसपास पूरे ढूंढ गए, पूरे हम लोग परिवार ही निकल गए घूमने खोजने, कहीं पता नहीं था। 5 बहनों के बीच बलराम घर का अकेला चश्मे चिराग था। जैसे ही पता चला कि बेटा किडनैप हो गया है, बहन बदहवास होकर रोने बिलखने लगी। घर वाले गांव और आसपास के इलाके में खोजने भागे, लेकिन कहीं पता नहीं चला। पता चलता कैसे? उसे तो किसी अपने की ही नजर लग गई थी। फिर घर वाले पिपराइज थाने इस उम्मीद में पहुंचे कि उनके इकलौते बेटे को पुलिस जरूर खोज लेगी। ये कल शाम को लगभग 5 बजे के बाद लोकल पुलिस को इत्तला हुई और इसमें तुरंत ही पुलिस ने लोकल पुलिस की 3 टीमें लगभग लगाई, क्राइम ब्रांच की भी हमारी 3 टीमें और साथ ही साथ STF का भी सहयोग लेते हुए हम लोगों ने रात में ही जो है जिस नंबर से कॉल आई थी उन नंबरों को लगातार मॉनिटरिंग करते हुए और कॉल डिटेल के आधार पर बंदों को उठाया। जिसने सिम बेचा उसको भी उठाया, जिसको उससे फिर धीरे धीरे पता करते हुए और कॉल डिटेल के एनालिसिस के बाद हमें दयानंद नाम के एक व्यक्ति का पता चला। 14 साल के बलराम गुप्ता के पिता पान की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। अपहरणकर्ताओं की 1 करोड़ की फिरौती की डिमांड पूरी करना उनके बूते की बात नहीं थी। उसने 1 करोड़ रुपया की फिरौती मांग रहा, हमारे पास 10 लाख की भी होता नहीं, हम 1 करोड़ रुपया कहाँ से देंगे। अब तक एक बात साफ हो चुकी थी कि अपहरणकर्ता ज्यादा दूर नहीं गए हैं। जिस मोबाइल नंबर से फोन आया था उसे भी सर्विलांस में लगाया गया। बलराम जहां खेलने गया था वहां भी पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ ठोस नहीं लग रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उम्मीदें कमजोर पड़ रही थी और फिर वो मनहूस खबर आई जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। अपहरणकर्ताओं ने बच्चे की हत्या कर लाश गांव के पास ही नाले में फेंक दी थी। अब देखिए, अभी प्राइमा फेसी जो है ये बात आई है कि कल ही जो है इसकी हत्या जो है कर दी गई थी। अब चीजें और हम लोग इन्वेस्टिगेट कर लें तो आपको बताएंगे। पुलिस ने बच्चे की लाश बरामद कर ली है। गले में निशान मिले हैं जो इशारा करते हैं कि हो सकता है कि गला दबाकर हत्या की गई हो। अब तक की जांच में पुलिस ने अपहरण और हत्या के इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 पर हत्या और 2 पर अपहरणकर्ताओं को फर्जी कागजातों पर सिम कार्ड बेचने का आरोप है। लेकिन इसमें एक नाम निखिल भारती का है जो चौंकाने वाला है, क्योंकि वो बलराम को न सिर्फ जानता था बल्कि कई दफे उसके और दोस्तों के साथ खेलता भी था। निखिल भारती उसी मिसरौलिया गांव का ही रहने वाला है एक लड़का, और ये उसी के साथ चलता फिरता भी है। बच्चे को जानते भी हैं ये लोग, और इन्होंने काफ़ी दिन से, जैसा कि पूछताछ में सामने आया है कि 8-10 दिन से प्लानिंग कर रहे थे कि कुछ ऐसा करें कि कुछ हमें पैसे मिल जाए। कानपुर के संजीत यादव कांड की तरह ये वारदात भी पैसे के लिए अंजाम दी गई थी, लेकिन एक बार फिर यूपी पुलिस बच्चे को सकुशल छुड़ाने में नाकाम रही। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।